Dear students, uh, welcome to the final lecture of इंग्लिश टू। इंग्लिश टू की सीरीज़ का फाइनल लेक्चर है बेटा, ठीक है। आपकी आज आखिरी क्लास है, तो इसमें हम जो है वो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द बुक जो है उसको हम कवर करेंगे। तो लास्ट टाइम जब हमने लेक्चर कंक्लूड किया तो हमारी बात चल रही थी कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग पे, ठीक है। तो डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उनकी मतलब कि पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव सेंस जो है वो आपको बताई गई, ठीक है। आगे एक और एक्सरसाइज है जिसमें आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो है वो दिया गया है, उनके आप जो है वो डेनोटेटिव मीनिंग और थीसरस को यूज़ करते हुए कॉनोटेटिव मीनिंग उनके आप देखें, ठीक है। और उनकी सेंस बताने की कोशिश करें कि ये सेंस जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पेज नंबर 260 है आपकी बुक का, ठीक है। नंबर 1 पे एक वर्ड है ओवरवेट। ओवरवेट जो वर्ड है इसकी न्यूट्रल सेंस है। उसके बाद है जी फैट। फैट की सेंस जो है वो नेगेटिव है। इसके बाद कर्वी का वर्ड है। कर्वी जो है पॉजिटिव या न्यूट्रल दोनों के बीच में आता है, ठीक है। चबी का वर्ड है, ये भी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल है, न्यूट्रल टू मतलब के पॉजिटिव इसके मीनिंग है। स्टाउट का वर्ड जो है इसके मीनिंग पॉजिटिव है। हैवी जो है, हैवी आप अगर वज़न के हिसाब से बात करें तो ये नेगेटिव टू न्यूट्रल, न्यूट्रल टू नेगेटिव जो है ये इसके सेंस में होता है, ठीक है। ऐसे ही राउंड है, ओबेसे है, फ्लैशी है, प्लम्प है। राउंड का वर्ड जो है ये भी न्यूट्रल न्यूट्रल सेंस में है। ओबेसे का वर्ड जो है ये भी न्यूट्रल सेंस में है। फ्लैशी और प्लम्प, फ्लैशी जो है ये नेगेटिव सेंस में आता है, प्लम्प जो है ये पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। और आगे एक्सरसाइज नंबर 1 है इसकी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ वर्ड दैट हैज़ पॉजिटिव कॉनोटेशन। एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल करें जो कि पॉजिटिव कॉनोटेशन का हो, कि इट वाज ब्राइट डे, ब्राइट डे रोशन दिन। और डार्क अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते तो वो नेगेटिव होता। तो आई इन्जॉय विजिटिंग डैश नेबर्स माई, मतलब डैश नेबर्स के नेबर्स को किसी ऐसे वर्ड से डिस्क्राइब करें। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मतलब कि वर्ड लिख सकते हैं विजिटिंग माई जॉली नेबर्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। लाइवली नेबर्स हम लिख सकते हैं, जॉली का वर्ड आ गया। तो जॉली का जो वर्ड है ये पॉजिटिव सेंस में जो है वो यूज़ हो रहा है। और ऑब्वियसली इट डिस्क्राइब्स द नेबर्स की जो हमसाए हैं वो जॉली नेचर के हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। माई ब्रदर थॉट द मूवी वाज डैश। अब आप ऊपर अगर आप मतलब के डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन में क्या है कि हमने पॉजिटिव कॉनोटेशन जो है उसके वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मूवी की डिस्क्रिप्शन के लिए आप जो है वो आसम का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अमेजिंग का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा वर्ड जो कि मूवी के लिए इंटरेस्टिंग का वर्ड यूज़ हो सकता है। इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं और ये सारे वर्ड्स जो हैं पॉजिटिव सेंस में हैं। अब आखिरी दो जो हैं इनको बेटा आप खुद फिल करें। लास्ट वीक एट स्कूल अ डैश म्यूज़िक बैंड परफॉर्म्ड। विच म्यूज़िक बैंड की डिस्क्रिप्शन के लिए आपने कोई अच्छा सा वर्ड यूज़ करना है जो कि पॉजिटिव सेंस रखता हो। द डैश मॉडल कैट वॉकड ऑन स्टेज विद ईज। मॉडल ख़वातीन होती हैं, ठीक है। उनकी डिस्क्रिप्शन के लिए कोई अच्छा सा वर्ड जो है वो यहाँ पे लिखें। और ये जो दो आखिरी फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको आप कंप्लीट करें, ठीक है। अच्छा जी, अब है फिल इन द ब्लैंक्स हैं और हमने ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है जिनकी नेगेटिव कॉनोटेशन हो, जिनकी नेगेटिव सेंस हो। फिल इन ईच ब्लैंक विद अ वर्ड दैट हैज़ नेगेटिव कॉनोटेशन, कि हर वर्ड ब्लैंक को एक ऐसे वर्ड के साथ फिल करने की कोशिश करें कि जिसकी थोड़ी सी नेगेटिव सेंस बनती हो। माई ब्रदर ऑलवेज गेट्स इट हिज वे बिकॉज ही इज़ अ स्टबन। स्टबन का मतलब ज़िद्दी
नकचढ़ा टाइप का, ठीक है, इंडिविजुअल जो है, तो ये नेगेटिव वर्ड है। आफ्टर ही वन द प्रोविंशियल चैम्पियनशिप तलहा बिकेम रियली, अब रियली क्या, प्राउड, कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो सरफिरा हो गया, कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप पे हम कह सकते हैं घमंड करने लगा, प्राउड हो गया। तो ये जो वर्ड है ये नेगेटिव सेंस में यूज़ हो सकता है यहाँ पे। Although my sister cares about me, but she buys me dash ईद एंड बर्थडे गिफ्ट्स। तो यहाँ पे हम चीप का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। चीप का मतलब घटिया, कि मेरी सिस्टर मेरा ख्याल रखती है लेकिन ईद और बर्थडेज़ के मौके पे वो मुझे घटिया किस्म के गिफ्ट जो है वो देती है, ठीक है। सिमिलरली अब आखिरी दो जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको आपने खुद फिल करना है। माई नेबर्स, माई न्यू नेबर्स आर टू डैश, देयरफॉर पीपल हैव कंप्लेंट अबाउट दैम। टू क्या, टू मीन हो सकता है, ठीक है, मीन का मतलब भी घटिया होता है, ठीक है, शोधा होना, ठीक है, इस सेंस में। समटाइम्स टीचर्स कैन बी वेरी डैश एंड सो स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक टू अटेंड देयर क्लासेस। वेरी वट, एक ऐसा वर्ड्स अपने टीचर्स के बारे में आप लिखें जो कि नेगेटिव हो, रूड हो सकता है, ठीक है, एनॉइंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ड आप अपनी चॉइस का यहाँ पे लिख कर इसको फिल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 है, रीड द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स बिलो, ईच वर्ड हैज़ अ डिफरेंट कॉनोटेशन बट हैज़ सेम डेनोटेशन। कि हर एक वर्ड जो है उसकी मीनिंग तो एक है लेकिन उसका जो यूज़ है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। फॉलो द एग्जांपल, तो एक एग्जांपल है, ठीक है, फिल की गई है। 3 थिन है जी, 4 बोनी, 1 स्लिम, 5 2 सिलेंडर, ठीक है। तो आपने इसको पॉजिटिव से नेगेटिव सेंस की जानिब जो है इनको अरेंज करना है, ठीक है। स्लिम का वर्ड अगर आप देखें तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। नंबर 2 पे जो है वो स्लेंडर का वर्ड है जो कि दुबले पतले लोगों को जो है वो बयान करने के लिए यूज़ होता है। तीसरे नंबर पे थिन का वर्ड आ गया, ये न्यूट्रल है, ना मतलब कि नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बल्कि एक न्यूट्रल वर्ड है। चौथे नंबर पे बोनी का वर्ड आ गया, बोनी जो है इट इज़ नेगेटिव। और एनोरेक्सिक का वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब होता है ढांचा सॉर्ट ऑफ, उस सेंस में, ठीक है। तो ऐसे ही अब ये बाकी वर्ड्स हैं, इनको बेटा आपने खुद अरेंज करना है। आप देखें कि कौन से वर्ड्स इनमें से पॉजिटिव हैं, कौन से वर्ड्स जो हैं वो नेगेटिव हैं। नंबर 1 पे गेज है, लुक है, स्टेयर है, वॉच है, ऑगल है, गेप है, ग्लांस है, ठीक है। तो इनको आपने 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वर्ड्स हैं, तो आपने अरेंज करना है इस सीक्वेंस में कि मोस्ट पॉजिटिव टू मोस्ट नेगेटिव। कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है वो नंबर 1 पे होगा, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे जो है वो न्यूट्रल वर्ड आ जाएगा, 5 6 और 7 जो हैं वो नेगेटिव वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ डिक्शनरीज़ को कंसल्ट करें और ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग देखें और इनको इस सेंस में अरेंज करें कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड जो है वो कौन सा। जी, तो इसमें अगर आप नंबर 1 पे देखना चाहें तो मेरे मेरे जो नॉलेज है उसके मुताबिक गेज़ का वर्ड जो है ये नंबर 1 पे होगा, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो गेप का वर्ड होगा, ठीक है। नंबर 3 पे जो है वो लुक का वर्ड आएगा, देखना। 4 पे जो है वो वॉच का वर्ड आएगा। 5 पे जो है वो ग्लास का वर्ड आएगा, ठीक है। 6 पे जो है वो स्टेयर का वर्ड आएगा और 7 नंबर पे ऑगल, ठीक है। अब 1 तो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया,
2 और 3 जो है इसको अब आप खुद सॉल्व करें। अपराइजिंग, अपराइजिंग जो है ये न्यूट्रल वर्ड है। राइट जो है नेगेटिव है। डिमॉन्स्ट्रेशन जो है ये पॉजिटिव वर्ड है। गैदरिंग जो है इट इज़ आल्सो न्यूट्रल वर्ड। प्रोटेस्ट जो है पॉजिटिव वर्ड है। डिस्टर्बेंस जो है ये नेगेटिव वर्ड है। अब आपने इनको इनकी इंटेंसिटी के हिसाब से खुद अरेंज करना है। इसके बाद जो है वो आप नीचे देखें तो गोरिल्ला है। फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर पॉजिटिव वर्ड है। गोरिल्ला जो है इट इज़ न्यूट्रल। मर्सिनरी जो है ये नेगेटिव वर्ड है। सोल्जर जो है न्यूट्रल वर्ड है। टेररिस्ट जो है इट इज़ नेगेटिव। रेवोल्यूशनरी जो है ये पॉजिटिव वर्ड है। अब आप मीनिंग इनके देखें तो वो लोग जो कि मतलब किसी रियासत या किसी ताकत के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ाई कर रहे होते हैं, तो उन सारे लोगों के लिए हर कोई अपने पर्सपेक्टिव में ये बात करता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं। यू हैव टू अरेंज इन अ सीक्वेंस फ्रॉम मोस्ट पॉजिटिव टू मोस्ट नेगेटिव। प्लीज़ टेक 2 to 3 minutes and complete this task. I'll be back with you after 2 minutes. इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3। ऊपर कुछ जो है वो पिक्चर के पीछे छुप गया है, तो प्लीज़ लीव इट। रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड देन डिसाइड विच एक्सप्रेशन हैज़ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कॉनोटेशन। नीचे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनको रीडिंग दें और इनमें से बताएं कि कौन सा वर्ड जो है उसकी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कॉनोटेशन है। She is rather too overdressed. She is rather too wildly dressed. Overdressed या wildly dressed, कौन सा वर्ड जो है वो आपको ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है? मेरे हिसाब में तो wildly dressed जो है this one it is more strong as compared to the word overdressed, क्योंकि overdressed जो है ये थोड़ा सा मॉडेस्ट वर्ड है। द हाउस वॉज टू मैसी एंड द हाउस वॉज केओटिक। मैसी या फिर केओटिक, मेरे ख्याल से केओटिक का वर्ड जो है इट इज़ मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू द वर्ड मैसी। ठीक है, देन शी एक्टेड चाइल्डिशली, शी एक्टेड इररिस्पॉन्सिबली। तो चाइल्डिशली इज़ मोर नेगेटिव और irresponsibly इज़ मोर नेगेटिव। प्लीज़ डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ। खुद जो है वो डिसीजन करें कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो ज़्यादा नेगेटिव सेंस रखता है। स्लीम इज़ अ फनेटिकल मेंबर ऑफ द ग्रुप। स्लीम इज़ एन ऑब्सेसिव मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो फनेटिकल बुनियाद परस या फिर ऑब्सेसिव, कौन सा इसमें से जो है वो ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है? प्लीज़ चूज़ इट फॉर योर सेल्फ। दे हैव इसके लिए आप डिक्शनरी जो है ना उसको कंसल्ट करें, ठीक है, और गूगल को आप कंसल्ट करें। अगर आप खुद जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे तो गूगल की हेल्प लें। इट विल सर्टनली हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग कि विच वर्ड इज़ मोर नेगेटिव एज़ कम्पेयर टू दी अदर नेगेटिव।
दे हैव एक्टेड फुलिशली एंड दे हैव एक्टेड लाइक फूल्स। फुलिशली या लाइक फूल्स, अब आप देखें कि इसमें से कौन से ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है, फुलिशली या लाइक फूल्स। प्लीज़ टेक 1 to 2 minutes, consult the dictionary, consult the Google, and give your answers in the comment sections. After that, there is exercise number 4. Read the following sentences. Annie was surprised, Annie was amazed, and Annie was astonished. Okay. What is the difference in the meaning of each of the 3 sentences about Annie? Surprised, amazed, and astonished. तीनों का मीनिंग क्या है? ठीक है. Do the word surprised, amazed, and astonished have the same denotation and connotation? डेनोटेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो तीनों वर्ड का मीनिंग तकरीबन सेम है. कॉनोटेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो थोड़ी सी डिफरेंट है. कंसल्ट अ डिक्शनरी टू लुक फॉर द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड्स की डिक्शनरी जो है उसको कंसल्ट करें और हर एक वर्ड के मीनिंग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको अंडरस्टैंड करें. इन विच सिचुएशन यू बी सरप्राइज्ड, कि कैसी सिचुएशन है जिसमें आप सरप्राइज्ड होंगे और कैसी सिचुएशन है जिसमें आप एस्टोनिश्ड होंगे. एस्टोनिश्ड जो है ये सॉर्ट ऑफ नेगेटिव सेंस में होता है कि जब आप कोई वाक़या देखते हैं अजीब सा तो आप जो है वो एस्टोनिश हो जाते हैं कि वो ये क्या हो गया. सरप्राइज़ जो है बंदा हैरान होता है कि जब कोई बंदा कोई गिफ्ट हमें देता है कि जनाब किसी ने कोई हमें गिफ्ट दिया तो हम जो है वो उसे के तवक्को नहीं कर रहे थे तो हम सरप्राइज़ हो जाते हैं कि वाह. अमेज़ जो है, अमेज़ड होता है हैरान हो जाना कि अच्छा ये ऐसे है कि आपको कोई जनाब कोई नॉलेज बताए, कोई बंदा बताए कि जनाब दुनिया राउंड है तो आप कहें अच्छा मैं तो सारी ज़िंदगी यही समझता रहा कि ये फ्लैट है. ठीक है, तो अमेज़ हो जाना. अब आपने इन तीनों वर्ड्स की जो है वो सेंस उसको देखना है, डिक्शनरी से कंसल्ट करें और कंफर्म करें और इनको डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करके आप जो है वो डेनोटेशन और कॉनोटेशन जो है उसकी प्रैक्टिस करें. रीड ईच सेंटेंस एंड बी. एक तो ये पिक्चर्स ऊपर आई हुई हैं और इनकी वजह से काफ़ी मसाइल हैं जी. कॉन्टेक्स्ट जो है उसको पढ़ें और उसके बाद जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो उसका यूज़ करें सेंटेंस को कंप्लीट करने में. जी सेंटेंस नंबर 1 है, इसमें सिक का वर्ड आएगा, न्यूट्रल वर्ड है. ठीक है. माई फादर गेन्स वेट वेरी क्विकली एंड एवरी टाइम ही वेट्स हिमसेल्फ हिज वेट हैज़ गॉन अप एज मच एज 20 pounds एंड ही लुक्स टू चबी, ओवरवेट और ओबेसे. इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो आप देखें कि यूज़ हुआ है. चबी का वर्ड जो है वो मोटापे को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, लेकिन एक ऐसा मोटापा जो कि अच्छा लगे. ठीक है. ओवरवेट की सेंस ये है कि जो नॉर्मल वज़न है उससे थोड़ा सा जो है वो आपका ज़्यादा वज़न है और ये न्यूट्रल वर्ड है. ठीक है. ओबेसे का जो वर्ड है इट इज़ नेगेटिव वर्ड और ओबेसे का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मोटा होना. ठीक है. तो इसमें आई थिंक ओबेसे का वर्ड जो है इस डैश पे आएगा इसको कंप्लीट करने के लिए. ठीक है जी, नीचे आ जाएं. सेंटेंस नंबर 3. आई एम स्टिल अ स्टूडेंट सो व्हेन इट कम्स टू गिविंग presents to my family on special occasions I have to be economical, stingy और thrifty. अब आप देखें कि इसमें से आप कौन सा वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे. स्टिंगी का मतलब कंजूस होता है, थ्रिफ्टी का भी मतलब कंजूस है, इकोनॉमिकल जो है इसकी पॉजिटिव सेंस है. ठीक है. तो फैमिली के बारे में बात हो रही है तो मेरे ख्याल से इकोनॉमिकल का वर्ड जो है वो इसमें यूज़ किया जाएगा.
4 और 5 जो हैं इसको आप खुद सॉल्व करें. व्हेन आई डाई एंड आई एम बरीड, आई इंस्ट्रक्टेड दैट माई बॉडी विल डिके डिकम्पोज योर रॉट. अब आप देखें कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है कि आई नो दैट माई बॉडी विल, आप अपनी बॉडी के लिए डिके डिकम्पोज या रॉट का वर्ड जो है वो मतलब कि इसका होता है गलना सड़ना. डिके का मतलब होता है कि आहिस्ता आहिस्ता, और डिकम्पोज, तो मेरे ख्याल से इसमें से डिकम्पोज का वर्ड जो है ये न्यूट्रल वर्ड है. आप अपने बारे में न्यूट्रल वर्ड जो है वो डिकम्पोज का यूज़ करेंगे. द कोच थिंक्स दैट हिज डैश ऑफ द गेम एंड मेक्स हिम स्ट्रिक्ट रिजिड इन फैक्ट. ये पिक्चर्स जो है ना, ये पिक्चर्स जो बुक के बीच में है, ये सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं. अच्छा, इसको छोड़ने छठे पे आए. दो माई ब्रदर वर्कड हार्ड टू बी नोटिसेबल इन द फुटबॉल टीम, हिज प्ले वॉज एवरेज मीडियोकर. एवरेज का वर्ड यूज़ करेंगे या मीडियोकर का वर्ड यूज़ करेंगे? तो आई थिंक द वर्ड एवरेज विल बी यूज्ड. Then exercise number 6 है determine whether the words given in the bold has a positive, negative or neutral connotation. जी, ये 10 sentences हैं, इनको आप जो है वो प्लीज़ रीड देम आउट और उसके बाद डिटरमिन करने की कोशिश करें कि इनकी सेंस जो है वो पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है. ये काम आप लोगों ने खुद करना है. प्लीज़ टेक 4 to 5 minutes एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज. साथ साथ जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं कि पीसफुल का जैसे वर्ड है इट इज़ पॉजिटिव, तो पीसफुल क्या कि पॉजिटिव लिख के हर बच्चा अपना अपना आंसर जो है वो कमेंट्स में लिखता जाए. ठीक है बेटा? प्लीज़ टेक 2 to 3 minutes एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. टोटल बेटा ये 19 वर्ड्स हैं. ठीक है, तो उम्मीद है कि ऊपर वाले 4 पॉइंट तो आपने कर लिए होंगे. तो नेक्स्ट बेशक इसको जो है वो 5-6 मिनट्स आप ले लें और ये सारे जो वर्ड्स हैं इनकी कॉनोटेशन देखें, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, और अपने अपने आंसर्स जो हैं वो कमेंट्स में लिखते जाएं. ये आखिरी 5 मोर हैं. स्टबन, सेंटिमेंटल, क्यूरियस, नोजी, स्टाइलिश. इसमें स्टबन का वर्ड ऊपर आ चुका है, क्यूरियस का वर्ड भी ऊपर आ चुका है, नोजी का वर्ड भी ऊपर आ चुका है. ठीक है, तो ये तीनों तो आपको याद होने चाहिए. सेंटिमेंटल और
स्टाइलिश जो है ये 2 न्यू वर्ड्स हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7 है। 7 नंबर के अंदर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसमें से आपने पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव वर्ड्स जो हैं उनको आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा वर्ड नेगेटिव है, कौन सा वर्ड पॉजिटिव है। तो ऑब्ज़र्व का वर्ड यहाँ पे पॉजिटिव है, वॉच का वर्ड जो है ये न्यूट्रल है, स्पाई का वर्ड जो है ये नेगेटिव है। ठीक है जी। और यंग, यूथफुल और इमेच्योर, ठीक है, यंग, यूथफुल एंड इमेच्योर। तो यूथफुल का वर्ड जो है इट इज़ पॉजिटिव, यंग इज़ न्यूट्रल एंड इमेच्योर इज़ नेगेटिव। ठीक है। नॉट हैविंग अ केयर, इररिस्पॉन्सिबल, केयर फ्री। नॉट हैविंग अ केयर और केयर फ्री। नॉट हैविंग अ केयर जो है ये न्यूट्रल है, इररिस्पॉन्सिबल जो है ये नेगेटिव है और केयर फ्री जो है ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है। यूनिक, नॉट कॉमनली फाउंड, स्ट्रेंज। यूनिक इज़ द पॉजिटिव वर्ड, नॉट कॉमनली फाउंड इज़ न्यूट्रल एक्सप्रेशन और स्ट्रेंज जो है इट इज़ नेगेटिव एक्सप्रेशन। ठीक है। बाकी 5 और 6 जो है वो चार्ट के नीचे छुप गए हैं, अगर आपको अपनी बुक्स में नज़र आ रहा है तो आप वहाँ से देख लें, अगर हार्ड बुक किसी के पास है तो वो हमें बता सकते हैं। ठीक है जी। प्लीज़ मूव ऑन नेक्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 8। We have explained earlier that sometimes 2 or more words will have same or almost the same denotation, but will have very different connotation. We have given you number of exercises to allow you to practice denotation and connotation. Here is yet another similar exercise. How will you respond to each of the words given below? What is the difference between each word in the following pairs? Read the following pairs of the words and write the dictionary meaning or denotation, and then guess the connotative meaning of each word. ठीक है। वर्ड्स आपको दिए गए हैं, डिक्शनरी का वर्ड जो है डिक्शनरी को इस्तेमाल करें और इनके एक तो लिटरल मीनिंग देखें, उसके बाद इनके कॉनोटेटिव मीनिंग बताएं कि ये नेगेटिव हैं या कि पॉजिटिव हैं या कि न्यूट्रल। ठीक है। तो पॉलिटिशियन का वर्ड है और स्टेट्समैन का वर्ड है। स्टेट्समैन का वर्ड पॉजिटिव है, पॉलिटिशियन का वर्ड जो है ये न्यूट्रल है। शेफ एंड कुक, शेफ पॉजिटिव, कुक न्यूट्रल। ओल्ड एज, गोल्डन ईयर्स, ओल्ड एज नेगेटिव, गोल्डन ईयर्स पॉजिटिव। वुमन एंड लेडी, हाँ जी, वुमन और लेडी, तो लेडी पॉजिटिव, वुमन न्यूट्रल। बॉस एंड सुपीरियर, सुपीरियर न्यूट्रल, बॉस पॉजिटिव। जॉब एंड कैरियर, ठीक है, जॉब न्यूट्रल, कैरियर पॉजिटिव। डॉक्टर एंड फिजिशियन, फिजिशियन न्यूट्रल, डॉक्टर सॉर्ट ऑफ आप कह लें पॉजिटिव है। ठीक है। रिच एंड वेल्दी, वेल्दी पॉजिटिव, रिच न्यूट्रल। टेस्ट, फ्लेवर, टेस्ट जो है वो न्यूट्रल,
फ्लेवर जो है वो पॉजिटिव। कार टेक्नीशियन, कार मैकेनिक। टेक्नीशियन जो है वो पॉजिटिव सेंस, मैकेनिक जो है वो सॉर्ट ऑफ नेगेटिव सेंस, क्योंकि ये मैकेनिक्स हम उनको कहते हैं जो कि अनएजुकेटेड लोग होते हैं। टेक्नीशियन का मतलब ये है कि बंदा एजुकेटेड है, साफ़ सुथरा लिबास है और वो एजुकेशन हासिल की है उसने रेलेवेंट फील्ड की, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी ये दो हैं, इनको आप सॉल्व कर लें। Then there is exercise number 9. Read the following sets of words. Now use some of these words in the following incomplete sentences. Be careful that the words you choose has an appropriate connotation. Young, youthful and childish. जी बेटा अपनी अपनी बुक्स शाबाश आप ओपन करें। ये 6 सेंटेंसेस हैं। इनको जो है जो ऊपर दिए गए एक्सप्रेशंस हैं उनमें से एक एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे यूज़ करें। प्लीज़ अपनी अपनी बुक से जो है वो फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह देख लें आप। या मैं इसको थोड़ा सा जो है वो स्मॉल करता हूँ। हाँ जी, ये तो ये 5 सेंटेंसेस आप जो है वो ऊपर से देख के तो जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो यहाँ पे यूज़ करें और इनको कंप्लीट करें, ठीक है। आई विल बी बैक विद यू इन 2 to 3 minutes. आई होप सो कि आपने इसको सॉल्व किया होगा, ठीक है। प्लीज़ मूव ऑन। Here is exercise number 10. Here is an example. Read it carefully and notice that in each sentence a word is added to give it a different meaning. Follow the example and complete the sentence, each time adding a different word to express negative, positive and neutral connotation. ठीक है। Example: our trip to park was fine, it is neutral. Our trip to park was wonderful, it is positive. Our trip to park was
awful, it is negative. ठीक है. We saw dash animals in the zoo, dash animals in the zoo, dash animals in the zoo. ठीक है. तो न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स जो हैं वो डैश में लगाकर तो इन फिल इन द ब्लैंक्स को आप कंप्लीट करें. तो अगर आप न्यूट्रल वर्ड लगाना चाहें तो यहाँ पे हम जो है वो वेरियस लिख सकते हैं. पॉजिटिव जो है वो अगर हम लगाना चाहें तो यहाँ पे ब्यूटीफुल या फिर हेल्दी का वर्ड आ सकता है. ठीक है. या फिर अमेजिंग, सम अमेजिंग एनिमल्स का वर्ड जो है वो यहाँ पे आ सकता है. ठीक है. अमेजिंग मैं लिख देता हूँ बल्कि. ठीक है. अमेजिंग आप लिख सकते हैं, हेल्दी आप लिख सकते हैं. ठीक है. नीट एंड क्लीन एनिमल्स आप लिख सकते हैं. ठीक है. ये सारे पॉजिटिव सेंस में. नेगेटिव में आप जो है वो पुअर का वर्ड लिख सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो है वो केज्ड का वर्ड आप लिख सकते हैं. केज्ड कितना अब उनको कैद किया गया था, कैद शुदा, तो ये नेगेटिव सेंस में चला जाएगा. ऐसे ही जो है वो प्लीज़ मूव ऑन. नेक्स्ट नंबर 2, वी हैड अ डैश टाइम एट आवर कज़न्स वेडिंग. न्यूट्रल वर्ड आपने यूज़ करना है. ठीक है. तो इसमें जो है वो उसके बाद आपने पॉजिटिव वर्ड यूज़ करना है. पॉजिटिव में आप जो है वो अमेजिंग या वंडरफुल का जो है वो यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आप आवफुल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बोरिंग का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. और न्यूट्रल कॉनोटेशन में जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं कि गुड का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, या फाइन का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ऐसे ही नंबर 3 है, इसको अब आप 3 को आप खुद देखें. वी बॉट डैश गिफ्ट फ्रॉम द शॉप. न्यूट्रल कॉनोटेशन जो है उसका कोई वर्ड ढूंढें, एक पॉजिटिव का ढूंढें और एक नेगेटिव का ढूंढें, और तीनों डैशेस जो हैं उनको आप फिल करें. प्लीज़ अपने आंसर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख कर जो है वो मुझे इन्फॉर्म करें कि आपके जहन में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं इन फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए. ठीक है जी. नेक्स्ट प्लीज़ कीप थिंकिंग. नंबर 4, आई एट डैश सैंडविच, आई एट डैश सैंडविच, आई एट डैश सैंडविच. ठीक है. तो न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव वर्ड यहाँ पे यूज़ करें और इनको आप जो है वो कंप्लीट करें. जो जो आपके आंसर्स हैं उनको आप जो है ABC इसी सीक्वेंस में न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, A डैश जो आपका आंसर है वो लिखें, B डैश जो आपका आंसर है, C डैश जो आपका आंसर है वो आप लिखें और कमेंट्स में बेटा शेयर करें.
नेक्स्ट प्लीज़ आ जाएं एक्सरसाइज नंबर 11, विच इज़ द मोर सीरियस वर्ड। ठीक है, कि इनमें से ज़्यादा सीरियस या ज़्यादा जो नेगेटिव वर्ड है वो कौन सा है, प्रॉब्लम या डिज़ास्टर। तो ऑब्वियसली डिज़ास्टर इज़ मोर सीरियस। विच वन इज़ मोर पोलाइट, सिप अ ड्रिंक, गल्प इट। नो, सिप अ ड्रिंक जो है ये ज़्यादा पोलाइट है एज़ कम्पेयर टू गल्प इट, ये नेगेटिव सेंस में आता है। विच वुड यू बी इफ़ यू हैडंट ईटन फॉर सेवरल डेज, हंग्री, स्टारविंग। कि अगर आप कुछ दिन खाना ना खाएं तो आप हंग्री होंगे या फिर आप स्टारविंग होंगे। हंग्री का मतलब और होता है कि एक आध आप वक्त का खाना मिस हो जाए। स्टारविंग का मतलब कहत में आता है। ठीक है, तो इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग। तो इसका आंसर बी होगा। विच वुड यू बी आफ्टर अ वॉक इन द मड, फिल्दी या डर्टी। अगर आप मड के अंदर यानी कि कीचड़ में वॉक करें तो आप जो है वो फिल्दी होंगे या डर्टी होंगे। फिल्दी का वर्ड जो है वो गलीज़ होता है, डर्टी का मतलब गंदा होता है। तो आप मड में वॉक करने के बाद यू विल बी डर्टी, नॉट फिल्दी। ठीक है, then there is exercise number 12. Each of the following sentences has a different word that conveys slightly different meaning. Consider how the verb choice affects the mental image that we form of this person. Can you write the correct annotation or dictionary meaning of the each word and its correct connotation? जी, वर्ड्स हैं इनके, आपने जब जैसे जैसे सेंटेंसेस आप जो है पढ़ें तो आपके जहन में जो है वो डिफरेंट इमेजेस जो है वो आते जाएंगे। ठीक है, शी वॉकड इनटू द रूम, वॉक नॉर्मली आप नॉर्मल जाते हैं। ठीक है, रश्ड जल्दी में कमरे में घुसना। ठीक है, हरिड, हरिड का मतलब भी जल्दी में होता है लेकिन ये रश से थोड़ी सी लेस इंटेंसिटी है। शी बाउंस्ड इनटू द रूम, के अचानक जो है वो कमरे के दरवाजे में आप जाके लगे। ठीक है, या जंप लगा के आप अचानक जो है वो कमरे में दाखिल हुए। शी स्टटर्ड इनटू द रूम, स्टटर्ड का मतलब लड़खड़ाना, लड़खड़ा के कमरे में दाखिल होना। शी स्लिप्ड इनटू द रूम, स्लिप्ड का मतलब कि चोरी से, मतलब कि खिसक के जो है वो कमरे के अंदर दाखिल हो जाना। जिसका प्रेंस का वर्ड है, शी प्रेंस्ड इनटू द रूम, प्रेंस का मतलब गरूर से दाखिल होना। ठीक है, मार्च का मतलब भी, मार्च का मतलब फ़ख्र से दाखिल होना, मार्च करके जाना कहीं पे। ठीक है, तो ये आप देखें ना कि वर्ड अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो ये है कि कमरे के अंदर दाखिल हुई। दाखिल होने के जो डिफरेंट अंदाज हैं वो नेगेटिव टू न्यूट्रल टू मतलब कि पॉजिटिव जो है वो डिफरेंट वर्ड्स हैं और हर एक वर्ड जो है वो उसकी अलग से सेंस जो है उसको कन्वे कर रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 13 है बेटा, इसको देख लें प्लीज़। कि जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें एक वर्ड ऐसा है कि जिसको इस सेंटेंस के अंदर नहीं होना चाहिए, तो उस वर्ड को आपने क्या करना है, क्रॉस आउट करना है। फॉर एग्जांपल, द प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस्ड हिज मॉम टू द गेस्ट। अब प्रेसिडेंट है, फॉर्मल सिचुएशन है, तो मेहमानों की जगह जो है वो मॉम को इंट्रोड्यूस नहीं बल्कि मदर को इंट्रोड्यूस कराएगा, तो ये प्रॉपर वर्ड जो है वो नहीं है। द लेडी डेलिकेटली स्लर्प्ड हर सूप। अब ये स्लर्प्ड का वर्ड जो है ये नहीं आएगा क्योंकि स्लर्प्ड जो होता है ये मतलब गटक गटक के पीना। तो ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस जो हैं बेटा उनको आप खुद नज़र मारिएगा। टाइम मुझे अंदाज़ा हुआ है थोड़ा सा शॉर्ट है, अभी एक पूरा यूनिट हमारा रहता है। एक्सरसाइज नंबर 14, रीड ईच सिचुएशन एंड देन चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। कि हर एक की सिचुएशन जो है उसको आप देखें और वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है उसको आप सेलेक्ट करें। हीरो वॉज अ puny dog, he couldn't even scare the cat that lived next door. What is the dictionary meaning of the word puny in this sentence? ठीक है, small, large, noisy, heavy. ऑब्वियसली जब हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका मतलब स्मॉल होगा। ठीक है, ऐसे ही बाकी ये 2, 3 इनको बेटा खुद जो है आप 4 और 5 काइंडली अपनी अपनी बुक से देखिएगा। एक्सरसाइज नंबर 15 पर आप आ जाएं।
This exercise will test your understanding of religion, cultural connotations. The following events have religious and cultural connotation. Can you write the association or connotation of each of the following occasions? के कुछ मजहबी जो है वो रसूमात जो हैं वो लिखी गई हैं, कुछ मजहबी फ़राइज़ हैं, कुछ सुन्नतें हैं, ठीक है। तो उनके मीनिंग जो हैं वो और उनके जो यूजेज हैं कि किस सेंस में क्या चीज़ यूज़ होती है और किस की क्या सेंस है, वो आपने लिखना है। हज आपको पता है कि फ़र्ज़ है, फरीज़ा है, और हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं, खाना काबा का तवाफ़ करते हैं और वहाँ पे हज हम परफॉर्म करते हैं। अकीका जो है इसके बाद आ जाता है कि अकीका एक फरीज़ा तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसको परफॉर्म करना चाहिए सॉर्ट ऑफ बलाएँ टालने के लिए जब आपकी औलाद होती है तो। उसके बाद बसंत है, सोयम है, अशूरा है, कुरान खानी है। तो इनके डिफरेंट जो जो मीनिंग्स बनते हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है। प्लीज़ मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 16। what color of roses will you choose to give on the following occasions to a young child who has recently recovered फ्रॉम फीवर, ठीक है। तो एक नौजवान बच्चा कि जो कि अभी बुखार से जो है वो रिकवर किया है, उसको आप कौन से रंग का फूल देंगे? टू अ कोलीग हु हैज़ हेल्प यू इन योर ऑफिस वर्क, एक ऐसा कोलीग की जिसने आपकी हेल्प की, उसको आप कौन से रंग का फूल देंगे? टू योर वाइफ और हस्बैंड, के वाइफ या हस्बैंड को आप कौन से कलर का फूल देंगे, ठीक है। तो ये सोशल कॉन्टेक्स्ट और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है, डिपेंड करता है कि आप जो है वो क्या चॉइस करते हैं और आप कौन से कलर का फूल जो है मुख्तलिफ़ लोगों को देते हैं। ऐसे ही डिफरेंट मज़ीद सिचुएशंस हैं आपके पास आगे मज़ीद। we choose different words or phrases for different context. If the following people make mistakes, we tend to use a different word or phrase each time. For example, to a friend, mess up; to a child, a mistake; to the police, an accident; to a worker, an oversight, ठीक है। कि मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में जब कोई बंदा गलती करता है तो हम उनके लिए डिफरेंट वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। कि दोस्त कोई गलती कहता है तो हम ये कहते हैं कि यू हैव मेस्ड अप। कोई बच्चा करता है तो हम कहते हैं कि यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक। अब पुलिस के सामने जब आपने बयान करना होता है कि आपसे कोई गलती हुई तो आप ये कहते हैं कि इट वॉज एन एक्सीडेंट, के एक हादसा हुआ, ठीक है। अगर कोई वर्कर है, आपका मुलाजम है, उससे गलती हुई तो आप कहते हैं कि इट इज़ एन ओवरसाइट, कि तुमने गौर नहीं किया चीज़ों पे, ठीक है। तो ये अगेन डिफरेंट जो है वो मतलब कि आपको मतलब कॉनोटेशंस जो हैं वो बताई जा रही हैं। जब आप किसी 15 वर्ष के बच्चे से गुफ्तगू करें तो आप इनमें से कौन सा जो है वो उसको एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे? टीन एजर होगा, 15, तो 15 मतलब कि टीन एजर होगा, ठीक है। टीन एजर या फिर आप टीन कह सकते हैं, दोनों जो है इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ हो सकता है। प्लीज़ एक्सरसाइज नंबर 18 है। Read the following sets of sentences. Although each of the word given in bold has the same basic denotation, they certainly have range of different connotations. On the scale of positive to neutral to negative, write each word, what each word refers to and what kind of meaning or connotation each word creates, ठीक है जी। सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको, कुछ इन सेंटेंसेस में जो बोल्ड किए गए वर्ड हैं इनको प्लीज़ आपने देखना है। 4-5 मिनट ले लें और एक तो इनके मीनिंग लिखें, फिर उसके आगे उसकी कॉनोटेशन लिखें कि इनकी कॉनोटेशन नेगेटिव है या कि पॉजिटिव है। लर्नेड का वर्ड है, एजुकेटेड का वर्ड है, डाइडेक्टिक का वर्ड है, वाइस, रॉन्ग डूइंग, सिन, फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, स्ट्रेंज, स्कॉलर, स्टूडेंट, प्यूपल, फ्रूगल, चीप, टाइट फिस्टेड, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं, 3-3 का सेट है, इसमें से एक नेगेटिव होगा, एक न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव है। लर्नेड, एजुकेटेड और डाइडेक्टिक 3 वर्ड्स हैं, इनमें से एक न्यूट्रल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। आपने सिलेक्ट करना है कि न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव कौन कौन से। ऐसे ही वाइस, रॉन्ग डूइंग और
सिन जो है ये 3 वर्ड्स का सेट है, इनमें से एक न्यूट्रल है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। इसी पैटर्न पे नेक्स्ट जो तीन तीन हैं इनके सेट बने हुए हैं, टोटल 5 सेट्स हैं, और इनमें से आपने नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव जो वर्ड्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। प्लीज़ 4 से 5 मिनट्स ले लें और ये जो आखिरी एक्सरसाइज है इस यूनिट की इसको आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। आई विल बी बैक विद यू आफ्टर 5 मिनट्स। Hope so you will be done by now. Please move on next to the final unit of your book, that is unit number 9, and it is related with reading newspaper. जी, तो यूनिट नंबर 9 जो है इट इज़ रिलेटेड टू रीडिंग न्यूज़पेपर. Newspaper is very common. Almost each and every one of us we read it. It is our habit. Sort of each and every individual who is literate, who knows how to read, they go and they read the newspaper. Uh, when we read newspaper, we read it for the purpose of information. Uh, yeah, the newspaper has different types. It can be a weekly publication, or it can be a news article, or it can be an editorial. मतलब कि डिफरेंट इसके पर्पसेस वीकली हो सकता है, हफ्तावार जैसे आप कहते हैं, ठीक है, मैगजीन्स हो सकते हैं, और हम इनको जो है वो हमारी हैबिट है इनको पढ़ना ना, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जो होते हैं दे आर ऑब्वियसली अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि उनसे हमें हमें हासिल क्या होता है, न्यूज़पेपर से हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है, ठीक है। द मतलब कि डिफरेंट नेचर की इंफॉर्मेशन जो है हमें न्यूज़पेपर से हासिल होती है। फॉर एग्जांपल वी कैन गेट नेशनल एंड इंटरनेशनल हैपनिंग्स
इसके हवाले से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है. वी कैन गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर. वी कैन गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू people, places and environments. We can get information related to power, authority and governance. We can get information related to production, distribution and consumption. We can get information about science and technology and society and civics and entertainment, sports and crime. Obviously, newspaper has relevant material to people of all ages and all interest. कि आप मतलब जिस एज ग्रुप से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ख्वाह आपका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, हर एक मतलब के टाइप के इंडिविजुअल के लिए न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ जो है वो मटेरियल मौजूद होता है. अच्छा, द फॉर्मेट, शेप एंड साइज ऑफ न्यूज़पेपर इज़ यूजुअली वेरी लार्ज. कि न्यूज़पेपर जो होता है वो बहुत लार्ज होता है. एंड देन लाइक टेक्स्ट बुक्स और नॉवेल्स, देयर कंटेंट इज़ ऑफ हाईली डाइवर्स नेचर. के जो कंटेंट होते हैं उसमें हाईली डाइवर्स नेचर के मतलब के कंटेंट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं. इश्तिहारों से लेके जो है वो खतूत तक इसके अंदर मौजूद होते हैं. ठीक है, तो मतलब बहुत सी डाइवर्स नेचर की इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होती है. न्यूज़पेपर्स बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म. न्यूज़पेपर जो है इसका ताल्लुक़ जर्नलिज्म की दुनिया से है. दे आर पब्लिश डेली टू इन्फॉर्म पब्लिक अबाउट द डेली अफेयर्स एंड आर बाय डेफिनेशन टॉपिकल. They are concerned with current topics and events. Many other kinds of writings also appear regularly in newspapers, such as editorials, sports articles, media reviews, advertisements, weather forecasts, scientific and socio-political articles, letters written to the editors. तो मतलब कि स्टाइल के हवाले से आप देखें, कंटेंट के हवाले से देखें तो इंतहाई डाइवर्स जो है वैरायटी, टॉपिक के हवाले से, स्टाइल्स ऑफ राइटिंग के हवाले से जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर अवेलेबल होती है. ठीक है, यूजुअली जो है वो न्यूज़पेपर डेली के बेस पे इशू किए जाते हैं, लेकिन बाज़ न्यूज़पेपर्स ऐसे होते हैं जो कि वीकली जो है वो छपते हैं. ठीक है, बिफोर वी गो फर्दर इनटू डिटेल्स अबाउट न्यूज़पेपर रीडिंग एंड एनालिसिस, लेट अस ट्राई एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कि चंद क्वेश्चंस हैं उनके आप आंसर करें. Can you write down names of 3 daily English daily newspapers of Pakistan and 3 Urdu daily newspapers of Pakistan? तो डॉन है, द न्यूज़ है. ठीक है, और इसके अलावा जो है वो मेट्रो आता है इंग्लिश में. ठीक है, और उर्दू में जो है वो डेली दुनिया है, एक्सप्रेस है, और देन वी हैव जंग, और बाकी इसके अलावा और भी बेताशा अखबार हैं. विच न्यूज़पेपर डू यू एंड योर फैमिली रीड एंड वाई? कि आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, आपको पता होगा. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर? कि न्यूज़पेपर पढ़ने के क्या फ़वाइद हैं. जी, तो आपको फ़ायदा बता सकते हैं, कोई फ़ायदा नज़र आता है? वैसे तो हमें तो पढ़ने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन देखते हैं कि आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई फ़ायदा नज़र आता है या नहीं. तो प्लीज़ मेंशन दैट व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर. अच्छा जी, हु राइट्स इन द न्यूज़पेपर? कि न्यूज़पेपरों में लिखता कौन है, वो जो मटेरियल लिखा होता है किसने लिखा है. वेयर कैन वी ईज़िली गेट और बाय अ न्यूज़पेपर? कि न्यूज़पेपर कहाँ से ख़रीदा जा सकता है. व्हाट वुड लाइफ बी लाइक विदाउट न्यूज़पेपर? कि जंग जो अखबार है, अखबार के बगैर ज़िंदगी कैसी होगी. व्हाट वुड लाइफ बी लाइक विदाउट न्यूज़पेपर्स. व्हाट इज़ ऑन द मेन डिफरेंस बिटवीन अ डेली, वीकली एंड मंथली न्यूज़पेपर? कि रोज़मर्रा का जो अखबार है, हफ्तावार का जो अखबार है, और जो माहाना अखबार है, इनमें क्या फ़र्क होता है. ठीक है, व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल डिफरेंस दैट यू सी इन द न्यूज़पेपर एंड टीवी न्यूज़ चैनल? कि अखबार में और टीवी न्यूज़ चैनल्स में आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है. फाइंड आउट ऑन विच पेज द फॉलोइंग आर फाउंड. इंटरनेशनल न्यूज़ कौन से पेज पे होती हैं? ये सेकंड या थर्ड पेज पे होती हैं. डोमेस्टिक न्यूज़ जो होती हैं ये फ्रंट पेज होता है. बिज़नेस न्यूज़ ये अंदर के पेज हैं. एडिटोरियल भी अंदर के पेज. स्पोर्ट्स न्यूज़ अंदर के पेज. स्टॉक मार्केट बिज़नेस न्यूज़ का हिस्सा होता है. टीवी शेड्यूल्स जो होते हैं ये भी अंदर के पेजों पे होता है. क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट्स ये भी अंदर हैं. रिव्यू अंदर होते हैं. वेदर फोरकास्ट
अनाउंसमेंट्स, लेटर टू एडिटर्स, ये अंदर अखबार के अंदर वाले पेजेस में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ऑनवर्ड ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. So every day we wake up in the morning and the first thing we see is a newspaper. एक रूटीन है जो लोग शौक़ रखते हैं, उनकी रूटीन है कि वो उठते हैं और सबसे पहली चीज़ जो वो देखते हैं वो नाश्ता नहीं होता बल्कि न्यूज़पेपर होता है. Who delivers us the newspaper each day at the crack of the dawn? Yes, this hardworking man is the hawker. कि ये अखबार बेचने वाला हॉकर होता है जो कि हमें अखबार पहुंचाता है. इसके बाद ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़पेपर कि न्यूज़पेपर एक जो होता है उसका ढांचा क्या है, तो इस पे अब हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी. जी, तो हर एक न्यूज़ का जो आर्टिकल होता है उसका एक जो है टाइटल होता है, और उस टाइटल को हम क्या कहते हैं, द हेडलाइन, ठीक है. दैट इज़ सेट लार्ज, और इसको थोड़ा मोटा और बोल्ड टाइप की सेंस में लिखा जाता है ताकि लोगों की जो है ये नज़रों में आए और लोग जो है वो उसकी जानिब अटेंशन जो है वो अपनी दें. द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इज़ कॉल्ड द लीड, कि जो ऊपर न्यूज़ होती है उसके बाद जो नीचे डिटेल में बारीक अल्फाज में लिखा होता है तो उसका जो आगाज़ है उसको हम कहते हैं लीड, ठीक है. which is usually 1 or 2 sentences long. The lead summarizes the main fact of the article. ये जो लीड होती है ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे अगर आप मतलब के पैराग्राफ लिख रहे हैं और पैराग्राफ राइटिंग में जैसे आपका टॉपिक सेंटेंस होता है, तो ऐसे ही न्यूज़पेपर के हवाले से जो इसका पैराग्राफ होता है उसकी पहली लाइन जो है यूजुअली उसको हम कहते हैं लीड, और ये लीड में पूरे जो ख़बर है उसका खुलासा मौजूद होता है. इट आंसर्स टू दी 5 W's हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड वाई, कि जितने आपके मेन क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू द न्यूज़ वो इस लीड सेंटेंस के अंदर आंसर कर दिए जाते हैं. बाकी जो है वो सारी उसकी तफसील होती है, डिटेल होती है, ठीक है. द रिमाइंडर ऑफ द आर्टिकल कंटेन्स सपोर्टिंग पैराग्राफ्स दैट गो इनटू मोर डिटेल about the topic, often including quotes and interesting facts. The reporter's opinion should not appear in the article, only the facts. कि न्यूज़पेपर जो है ये फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है, हक़ाइक़ के ऊपर बेस करती है, तो लिहाजा इसमें जो रिपोर्टर है उसकी ज़ाती राय, उसकी पर्सनल ओपिनियन जो है इट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड, उसको ज़ाहिर नहीं होना चाहिए. The picture or illustration should have a caption describing or explaining it. कि पिक्चर्स जो हैं उनके ऊपर मतलब कि कैप्शन या टाइटल होना चाहिए और वो टाइटल एक्सप्लेन करे कि पिक्चर के अंदर क्या दिखाया जा रहा है. इसके अलावा एक सेक्शन होता है एडिटोरियल्स का, जहाँ पे न्यूज़पेपर एडिटर्स जो हैं और बाकी लोग जो हैं वो अपना ओपिनियन या अपनी राय जो है वो मुख्तलिफ जो आपके हॉट इश्यूज़ हैं उनके बारे में एक्सप्रेस करते हैं. जैसे जावेद चौधरी साहब हैं, ये मशहूर जो है वो एडिटोरियल लिखने वालों में से एक हैं. आपके हसन निसार साहब हो गए और इस तरह बेतहाशा लोग हैं, ठीक है, जो कि अखबार में एडिटोरियल्स लिखते हैं. लोकल न्यूज़ का सेक्शन होता है जिसमें लोकल आपके शहर या उसके हवाले से ख़बरें जो हैं वो छपी होती हैं. स्पोर्ट्स का सेक्शन होता है, फिर एक उसमें गेम्स के हवाले से न्यूज़ हैं. लाइफस्टाइल का सेक्शन है कि जिसमें एंटरटेनमेंट, फैशन इंडस्ट्री, कुकिंग वगैरह या फिर हाउस होल्ड आइटम्स जितने हैं उसके हवाले से चीज़ें मौजूद होती हैं. और उसके बाद जो आखिरी सेक्शन होता है क्लासिफाइड एड्स का होता है. इसमें इश्तिहारात जो हैं, जो लोग अपने इश्तिहारात देना चाहते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, तो वो इश्तिहारात यहाँ पे मौजूद होते हैं. सो वी कैन से दैट टिपिकली अ न्यूज़पेपर कंसिस्ट्स ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग टेक्स्ट. द मेजर वंस ऑफ दीज आर लिस्टेड बिलो: न्यूज़ आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, general articles such as political, cultural, etc., specialized articles such as science, sports, media, economics, information services such as weather forecast, radio and TV programs, train and flight timings, entertainment news. तो ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं. इसके अलावा obituaries होती हैं. obituary जो है it is known as the announcement of a death of somebody who is प्रोमिनेंट. इसके अलावा लेटर टू दी एडिटर्स होते हैं कि आम लोग जो हैं वो अपनी राय या अपने मसाइल जो हैं वो अखबार के एडिटर को भेजते हैं ताकि उनके मसाइल हल करवाए जा सकें. इसके अलावा एक जो अहम हिस्सा है वो होता है कार्टून्स का, जिसमें जो करंट सिचुएशन है उसके वजह से कार्टून मौजूद होते हैं.
मोस्ट ऑफ दीज टेक्स्ट आर रेड फॉर इंफॉर्मेशन वाइल अदर्स आर रेड फॉर प्लेयर। कि न्यूज़पेपर का ज़्यादातर जो हिस्सा है उसको इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए पढ़ा जाता है, थोड़ा बहुत जो हिस्सा होता है उसको हम प्लेयर के लिए यानी कि तफरी के लिए पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हाउस होल्ड आइटम्स या एंटरटेनमेंट के हवाले से जितनी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी पढ़ी जाएंगी प्लेयर के लिए, ठीक है। इसके बाद है जी एक्सरसाइज नंबर 1। बिफोर गोइंग एनी फर्दर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट यू नो डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट टाइप्स मेंशन्ड अबव। स्किम थ्रू द फॉलोइंग excerpt and choose the label which is best suited to each of them. Job advertisement, newspaper, letter to the editor, technology, economy news, opinion, style, announcement, stock, sports news, ठीक है। तो नंबर 1 पे ये तो है जी लेटर टू दी एडिटर, क्योंकि सैटरडे 28 जुलाई स्टाफ रिपोर्ट, ठीक है, स्टाफ रिपोर्ट है, इट इज़ न्यूज़ रिपोर्ट है ये, ठीक है, सॉरी। उसके बाद डेली टाइम्स, फाइनेंशियल क्राइसिस इज़ हैविंग ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन एंड ट्रेड वर्चुअली, लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये इकोनॉमिक्स के हवाले से है जी, ठीक है। विजिटिंग दी ड्राइंग रूम आर्ट, ये आर्ट्स और उसमें आ गया, ठीक है। एंटरटेनमेंट और आर्ट्स की कैटेगरी जो है ये इसमें आएगा। स्टाइल आप कह लें, यहाँ पे स्टाइल के हिस्से में है, ठीक है। ब्लैकबेरी ये मतलब कि टेक्नोलॉजी और साइंस उस हवाले से चला गया। ये एडवर्टीज़मेंट्स आ गई, इश्तिहार, और ये है जी शोएब अख्तर स्टाफ रिपोर्ट, अगेन इट इज़ न्यूज़ आर्टिकल, स्पोर्ट्स न्यूज़ आर्टिकल, ठीक है, स्पोर्ट्स के हवाले से है। और ये फिर अगेन स्टाइल उस हिस्से में आ गया, और ये स्टॉक्स की रिपोर्ट आ गई। फ्री सिगरेट्स, ये लेटर टू दी एडिटर है, ठीक है। और ये ओपिनियन आ गया, एडिटोरियल इसे कहते हैं, या फिर ओपिनियन, ये वो है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट इसके सेक्शंस हैं, और हर एक सेक्शन जो है उसकी डिफरेंट नेचर होती है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2, न्यूज़पेपर्स हैव अ लोकल और अ सिटी पेज in which information about local events is given. Think about the types of local events that are announced in the newspaper. What type of local events, announcement or information we are able to find in the newspaper, ठीक है। कौन कौन सी जो है वो लोकल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ऑबिचरीज होती हैं, नमाज टाइमिंग्स होती हैं, लोकल वेदर रिपोर्ट्स होती हैं, लोकल सिटी क्राइम्स या स्ट्रीट क्राइम्स जो होती हैं, मतलब क्राइम रिपोर्ट्स जितनी आती हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट इवेंट्स जो होती हैं लोकल के, जनाब के क्या होने वाला है, कोई मेला लगने वाला है, दिस दैट, ठीक है। तो लोकल जितनी न्यूज़ हैं उनकी ये टाइप्स हैं जो कि लोकल न्यूज़ के सेक्शन के अंदर मौजूद होती हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, रीड एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड देन सेलेक्ट द फॉलोइंग। जॉब एडवर्टीज़मेंट के एक अदद अंग्रेज़ी अखबार उठाएँ, उसमें से उसको मतलब गो थ्रू करें, और एक अदद जॉब एडवर्टीज़मेंट जो है उसको सिलेक्ट करें, एक अदद अच्छी न्यूज़ जो है उसको सिलेक्ट करें, एक अदद बैड न्यूज़ को सिलेक्ट करें। रेफरेंस टू द फेमस पॉलिटिकल फिगर, किसी सियासी शख्सियत के ऊपर लिखा हुआ एक अदद आर्टिकल जो है उसको सिलेक्ट करें। न्यूज़ अबाउट अ फिल्म स्टार, किसी फिल्म स्टार के बारे में कोई न्यूज़ जो है उसको सिलेक्ट करें। एंड वेदर फोरकास्ट के, वेदर फोरकास्ट यानी कि मौसम जो है उसको देखें और उसका हाल बताएं, ठीक है। द न्यूज़ हेडलाइन, जी न्यूज़ की जो हेडलाइन होती है वो पूरी स्टोरी जो होती है उसको इंट्रोड्यूस कराती है, और लोगों की अटेंशन जो है उसको फ़ौरन अपनी जानिब जो है वो मबजूल कर लेती है। इट सेट्स द सीन एंड इज़ ऑफ्टन ओनली वन सेंटेंस, कि ये जो है वो मोशन में सेट करती है चीज़ों को और लोगों की अटेंशन हासिल करती है, और ये सिर्फ एक जुमले पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। जैसे ये है कि पार्टली क्लाउडी वेदर फोरकास्ट फॉर कराची। अब आगे डिटेल होगी कि जनाब के इतने बज के इतने मिनट से लेके अंदाज़न इतने से लेके इतने बजे तक जो है वो मतलब बादल रहेंगे, उसके बाद सूरज निकलेगा, ठीक है। वो सारी डिटेल जो है वो अलग से है।
हेडलाइन का मकसद क्या होता है? हेडलाइन का मकसद होता है टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स. Most news stories use sentence headlines. They are normally shortened by omitting certain words such as articles a and the and verb to be wherever possible. They also use special grammar. Read the एग्जाम्पल ऑफ दी कि जो हेडलाइंस होती हैं उनमें ज़्यादातर मतलब ग्रामर का ख्याल नहीं रखा जाता, तो इज़, एम, आर इस टाइप के जो अल्फाज हैं उनको ओमिट किया जाता है और मेन वर्ड्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है. जैसे कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइंड. अब हमें नहीं पता कि कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो दो मुल्कों के बीच में साइन हुआ है, दो कंपनीज़ के बीच में साइन हुआ है, दो इंडिविजुअल्स के बीच में साइन हुआ है. जब हम डिटेल देखेंगे तो उसमें हमें मज़ीद डिटेल पता चलेगा. जज जो है वो स्वोर्न इन के जज साहब ने हल्फ उठा लिया. सुप्रीम कोर्ट के जज ने उठाया, हाई कोर्ट के जज ने उठाया, वफाकी मोतसिब वाले जज ने उठाया, किसने उठाया हल्फ. ठीक है, ये सारी डिटेल जो है ये इसकी जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो उसके अंदर मौजूद होगी. अच्छा, मैनी ऑफ अस हैव डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द न्यूज़पेपर हेडलाइंस ड्यू टू मैनी रीजंस. कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है. न्यूज़पेपर हेडलाइंस आर ऑफ्टन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, use abbreviations and have inconsistent grammar and have no articles. कि ये मसाइल जो हैं ये सारे के सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के साथ होते हैं. ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, इनके अंदर एब्रीविएशंस का इस्तेमाल किया जाता है, इनकन्सिस्टेंट ग्रामर होती है, एंड हैव नो आर्टिकल्स, और उनके अंदर आर्टिकल यानी कि ए, एन और द इनका यूज़ नहीं होता. लेट अस लुक एट 2 more हेडलाइंस. कि इसके अलावा 2 मज़ीद हेडलाइंस की एग्जांपल्स आपको दी गई हैं आपको समझाने के लिए कि हेडलाइन जो है उसको समझना कैसे मुश्किल होता है. प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स सेलिब्रेशन. अब पूरा सेंटेंस अगर आप देखें तो द प्रेसिडेंट हैज़ डिक्लेयर्ड या द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ सेलिब्रेशन टू बी हेल्ड. सुपरमार्केट डे लाइट रॉबरी. अब ब्रॉड डे लाइट रॉबरी एट द सुपर मार्केट. ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस ये होगा, लेकिन उसको चूँकि जगह कम होती है और उसको बोल्ड करना होता है तो इस वजह से वो शॉर्ट किया जाता है. इन दी फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड, यानी कि जितने से मतलब कि कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल करके ख़बर को कन्वे किया जाता है. नाउ रीड द न्यूज़पेपर हेडलाइन गिवन बिलो एंड रीराइट देम एज कंप्लीट सेंटेंसेस. कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो है वो नीचे दी गई है, इसको रीड आउट करें और इसको कंप्लीट सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करें. ठीक है, तो डिफ़िकल्ट टाइम्स अहेड, तो इसको हम कह सकते हैं कि देयर आर डिफ़िकल्ट टाइम्स अहेड, के आगे का वक्त जो है वो मुश्किल है. फॉरगॉटन ब्रदर अपीयर्स. द फॉरगॉटन ब्रदर सडनली अपीयर्ड या अपीयर्स. ठीक है, डार्क क्लाउड्स होवर ओवर सिटी अगेन. देयर आर डार्क क्लाउड्स होवरिंग ओवर द सिटी अगेन. ठीक है, गर्ल्स आउटशाइन बॉयज़, तो हम ये कहेंगे द गर्ल्स हैव आउटशाइन द, या फिर द गर्ल्स आउटशाइन द बॉयज़. ठीक है, और ऐसे ही बाकी ये जो हैं इनको द ऑयल प्राइसेस हैव सोर्ड या द ऑयल प्राइसेस आर सोरिंग. ठीक है, कि ऊपर जा रही हैं, बढ़ रही हैं. ठीक है, तो ऐसे ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं. दे शुड बी completed by inserting articles and other necessary information that is missing from the sentence. Another way to conserve space in headlines is to use abbreviations और acronyms instead of the full words. के मुकम्मल वर्ड इस्तेमाल करने की जगह पे abbreviations जो हैं उनको यूज़ किया जाता है, और abbreviations जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं स्पेस को, जगह को बचाने के लिए. कि फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस जो है उसकी जगह पे हम CJ लिख देते हैं कि CJ क्रिटिसाइजेज डिसऑनेस्ट इलेक्शन प्लान, या फिर चीफ जस्टिस होगा. ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो उसकी जगह पे PM लिखा जाता है.
आपकी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो उसको हम वापडा लिखते हैं, ठीक है। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है तो उसको हम आइस्को लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बेतहाशा एब्रीविएशंस हैं दैट आर यूज्ड इन द न्यूज़पेपर। और इफ़ आप जो है वो अगर थोड़ा सा पढ़ते हैं अखबार को, आपका थोड़ा सा कंसर्न है अखबार के साथ, आप इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं, तो देन यू शुड बी एबल टू नो कि ये जो एब्रीविएशंस हैं इनका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल नीचे यूएन की बात हो रही है तो बाय यूएन वी नो दैट इट इज़ कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, SUPREAM है या REEM, सुप्रीम स्पेलिंग देख लीजिएगा, कुछ गलत लग रहा है मुझे। PM जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो गया। कैमरा आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। OGDCL ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, COMPAMYLIMITED, ठीक है। तो ये डिफरेंट एब्रीविएशन जो हैं ये इनका मीन है। NA का मतलब नेशनल असेंबली, और ऐसे ही PNCA मीन्स पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, ठीक है। ये सब जैसे एब्रीविएशंस हैं। तो इफ़ कोर्ट इशूज़ शो काज नोटिस टू SHOs, स्टेशन हेड ऑफिसर्स, ठीक है। SHO जो है ये स्टेशन हेड ऑफिसर होता है और ये इसका एब्रीविएशन है। तो मतलब कि जो भी टर्म्स हैं जो कि लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैं, तो अब ये इंटरनेशनल लोगों को तो नहीं पता होगा, लेकिन हमें इन सारे इदारों का पता है कि ये इदारा जो हैं, जैसे OGDC है, बड़ा मशहूर इदारा है, हमारा कौमी इदारा, ठीक है, और उसकी बड़ी खिदमत हैं। ऐसे ही हमें इन इदारों का पता है और वी नो कि ये एब्रीविएशन जो हैं इनका क्या मतलब है। लेकिन अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो तभी ऑब्वियसली आपको पता होगा। अगर आपको इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू नो कि ये चीज़ें क्या हैं। रीड दी इनकम्प्लीट हेडलाइंस एंड ऐड अप्रोप्रिएट वर्ड्स और वर्ड्स टू कंप्लीट ईच। इसके बाद ये बेटा आपका टास्क है कि इनकम्प्लीट हेडलाइंस हैं, मतलब कि हेडलाइंस हैं, अब आपने इनके साथ वर्ड्स ऐड करने हैं और इनको एक कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म देनी है। प्लीज़ 3 से 4 मिनट ले लें और इनको जो है वो हेडलाइंस को कंप्लीट सेंटेंसेस की फॉर्म में मुकम्मल करें।
ओके जी, प्लीज़ मूव अहेड. टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफरिंग. ठीक है, ये मज़ीद हैं, सॉरी. इनको भी आप जो है वो कंप्लीट करें प्लीज़. टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफरिंग. तो द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ सफरिंग वाइड स्प्रेड राइटिंग अगेंस्ट. देर आर वाइड स्प्रेड राइटिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन. आप अपने पास से लगा सकते हैं. 13 इंजर्ड इन कोयटा ब्लास्ट. ठीक है. लोड शेडिंग हाई डिस्पाइट rising electricity output. Court issues show cause notices to, मतलब किसी को भी हो सकता है. 2 डैश 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 आगे आप किसी का भी नाम लिख दें. इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज टू बी मर्ज्ड विद कराची स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, ये हमने हेडलाइंस बनानी है अपने पास से. आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं. एक्सरसाइज नंबर 7 है रीड दी हेडलाइंस एंड मेक 2 प्रिडिक्शंस और गैसेस अबाउट द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल. हेडलाइंस को आप जो है आपने पढ़ना है और इसके बाद आपने आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है उसको गैस करने की कोशिश करनी है. देन रीड 2 न्यूज़ आइटम्स दैट फॉलोज टू फाइंड आउट इफ़ एनी ऑफ योर प्रिडिक्शन वाज एक्यूरेट. एग्जाम्पल है buried under the snow. I think it is about a person who was buried under the snow. It might be weather report. ठीक है, तो obviously it might be a weather report. There are great chances, huge chances that it should be a weather report. अच्छा, now read the news item. Mobile phone saves Australian skier buried under snow. तो obviously मोबाइल फ़ोन जो है वो उससे उसकी लोकेशन मतलब कि ट्रेस की गई होगी एंड ही माइट हैव बीन सेव्ड. अब आप खबर पढ़ें तो वाकई ही इसमें देखें आप कि क्या लिखा है. द 44 years ऑस्ट्रेलियन मैन डिफाइड वार्निंग्स ऑफ द अनस्टेबल स्नो एंड वेंट स्कीइंग एट गॉम नियर, जो भी नाम है. He skied out on the slab of snow that gave way, carrying him along for several meters and burying him under 20 centimeters of snow. Luckily, a cavity formed in the snow that allowed him to breathe, and after 30 minutes he was able to reach his mobile phone and call for help. A short time later, rescuers were able to locate him and take him out thanks to his call and one of his hands that was protruding from the snow. He fractured his shin bone and suffered a torn ligament. नेक्स्ट है जी सिटी इंटू पडल्स. अब आप देखें कि ये क्या है सिटी इंटू पडल्स. पडल्स का पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मतलब देखें कि मतलब क्या होता है. ठीक है, और उसके बाद अपना गैस लगाएं कि आपके ख्याल में ये खबर किस चीज़ के बारे में हो सकती है, और उसके बाद जो नीचे न्यूज़ आर्टिकल है उसको आप रीडिंग है. तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम ले लें, 5-10 मिनट, और ये एक्टिविटी जो है 1, 2 एंड इसको आप जो है वो पढ़ें. ये तो काफ़ी लेंथी आर्टिकल है, इसको आप छोड़ दें. ऊपर वाला कम से कम जो है ये सिटी इंटू पडल्स, इसको आप कंप्लीट करें. अपना पहले गैस लगाएं. पडल्स का मीनिंग देखें डिक्शनरी से क्या होता है, उसके बाद गैस लगाएंगे ये खबर किस बारे में. आफ्टर दैट आई विल शेयर द आर्टिकल. ये गैस आपने लगा लिए होंगे. ये आर्टिकल है, इसको काइंडली पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका गैस जो है वो ठीक है या गलत है.
प्लीज़ मूव ऑन जी। नेक्स्ट देखें। वी आर मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 8। कंपोज योर ओन हेडलाइन, रीड द शॉर्ट। हाँ जी, ये न्यूज़ आर्टिकल है नीचे छोटा सा, इसको पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद इसकी हेडलाइन जो है उसको आप इसको क्या हेडलाइन देंगे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखकर बताएं। आई काइंडली टेक 2 to 3 minutes and then compose your own headline please. ओके जी, यू मस्ट हैव डन दिस। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये न्यूज़ आर्टिकल है, इसको पढ़ें और इसकी हेडलाइन जो है उसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें प्लीज़। तो इफ़ आई वर एडिटर, कि अगर मैं इसका एडिटर होता तो मैं ये लिखता कि एक तो हम एब्रीविएशन इस्तेमाल करते ITP, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, लॉन्चेस FM चैनल। ठीक है, कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस जो है उसने अपना FM चैनल जो है वो लॉन्च किया। ठीक है, मज़ीद नेक्स्ट प्लीज़ नीचे आ जाएं। एक्सरसाइज नंबर 9 है, रीड द हेडलाइंस एंड द पैराग्राफ्स दैट फॉलो, मैच ईच हेडलाइन विद इट्स करेक्ट पैराग्राफ। कुछ हेडलाइंस हैं, हिंगोल एंड हिंगलाज, पार्क फेसिंग ग्रेव थ्रेट्स, सीट बेल्ट्स रिड्यूस डेथ्स, ट्रेडर्स रिजेक्ट पार्किंग प्लाजा, फायरवर्क्स ऑन अगस्त 13 नाइट। ठीक है, तो ये सीट बेल्ट्स है, ये ऑब्वियसली पहली लाइन ही हमें बता रही है कि ये थर्ड वन से इंटरलिंक्ड है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आप देखें, स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स, तो ये फायरवर्क्स का ताल्लुक जो है फायरवर्क्स 13 नाइट हो गया। अब ट्रेडर्स, पार्किंग प्लाजा, पार्क और हिंगोल, दो तो हो गए। ठीक है, ये
पार्क फेसिंग ग्रेव थ्रेट, ठीक है। ट्रेडर्स वाला ये आ गया, ठीक है। और ये हिंगोल आ गया। द लैंडस्केप ऑफ हिंगोल नेशनल पार्क इन द बलोचिस्तान, Pakistan's largest national park, is unique with turquoise and azure hued Hingol River, which snakes through the expanse of white sands, tumbleweed, and craggy sandstone peaks. Nestled deep within the park is the spiritual sanctuary, the famed Hinglaj Mandir, known in the vernacular as Nani Mandir, one of the holiest Hindu sites of the worship in the country. These are the relics of thousands of pilgrims who visit the site each year to pay homage to देवी सती, ठीक है। 10वीं एक्सरसाइज है इसके बाद, इसको देखें। गेट एन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर एंड फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट टेबल, ठीक है। एक अदद जो है वो अखबार आप देखें, ऑनलाइन ओपन कर लें बेशक द न्यूज़ को, और उसमें देखें कि इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो कौन से पेज नंबर पे है, स्पोर्ट्स स्टोरीज जो हैं कौन से पेज नंबर पे है, टीवी लिस्टिंग्स या टीवी के हवाले से ये किस पेज पे है, क्रॉसवर्ड पजल्स होती हैं किस पेज पे हैं, जॉब एडवर्टीजमेंट्स किस पेज पे हैं, एंटरटेनमेंट न्यूज़, स्टॉक मार्केट रेट्स, क्राइम न्यूज़ और एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़ जो हैं ये किस पेज पे हैं। तो प्लीज़ ज़रा ऑनलाइन अखबार एक अदद ओपन करें, उसको नज़र मारें, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस किस पेज पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग इनटू एक्सरसाइज नंबर 11। एग्जामिन द फॉलोइंग कार्टून chosen from one of the daily newspapers, then determine what it is trying to convey। कि एक अदद जो है वो कार्टून आपके सामने है डेली न्यूज़पेपर से, इसको देखें और डिटरमिन करने की कोशिश करें कि कार्टून जो है वो क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। ये कार्टून है, इसमें देखा जा सकता है कि आगे एक बड़ी वैगन है IMF की, और IMF लोन लिखा हुआ है उसके ऊपर, और उसके पीछे जो है वो हमारी टूटी फूटी कार है हमारी मईशत की, इकॉनमी की, और IMF का लोन जो है वो उसको घसीट के चल रहा है, ठीक है। तो व्हाट सिंबल्स वर यूज्ड इन द कार, कार्टून के अंदर जो है वो गाड़ियों के सिंबल यूज़ किए गए हैं। व्हाट करैक्टर्स आर प्रेजेंटेड, IMF एंड पाकिस्तान इकॉनमी। व्हाट अजम्पशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दी कार्टून, के कार्टून को देखकर हम जो है वो क्या एज्यूम कर सकते हैं। कार्टून को देखकर हम एज्यूम ये कर सकते हैं कि हमारी मशत जो है उसका चलने का कोई सीन नहीं है, ठीक है। बिल्कुल वो टूटी फूटी कार है जिसके कुछ पहिए अंदर को मुड़े हुए हैं और कुछ पहिए मतलब कि टेढ़े हैं और कुछ पहिए टूटे हैं, और पीछे से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उसको ठुड्डे मार रहे हैं, धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे से IMF जो है वो उसको खींच रहा है। बट स्टिल देर आर ऑब्वियसली सर्टन इश्यूज़ कि जब तक इसके पहिए सीधे नहीं होंगे तो इट विल नॉट मूव, ठीक है। द न्यूज़पेपर आर्टिकल, जी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो होते हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं, उनको लिखने के मकासद क्या हैं कि रिपोर्ट्स जो होती हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल जो होते हैं वो चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं करंट और रिसेंट न्यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। इट इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ आई विटनेसेस टू द इवेंट्स, कि वो लोग जो कि आँखों देखा हाल जो है वो जिनकी को हम उर्दू में अहनी शाहिदीन कहते हैं, उनका आँखों देखा हाल बयान करते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर आर्टिकल जो होते हैं दे कंटेन फोटोग्राफ्स, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ्स, रिकलेक्शंस, इंटरव्यूज़, पोल्स एंड डिबेट्स ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स। इसके अलावा न्यूज़पेपर आर्टिकल जो होते हैं बेटा वो दे आर बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, के उनके अंदर हक़ाइक़ होते हैं, ठीक है। उनके अंदर ओपिनियन जो है वो कम होते हैं, ठीक है। एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू द जनरल क्वेश्चंस लाइक हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, कि 5 W's जो हैं वो उनका आंसर किया जाता है।
हैज़ मोर न्यूट्रल साउंडिंग लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं उनकी लैंग्वेज जो है वो न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ होती है कि उसमें मतलब कि बायसनेस जो है यानी कि झुकाव किसी एक जानिब नहीं होता. एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल डज नॉट टेक साइड्स इवन इफ़ इट रिपोर्ट्स द कंट्रोवर्सी, कि अगर किसी कंट्रोवर्सी पे भी बात हो रही है तो उसमें भी न्यूज़पेपर आर्टिकल जो है वो किसी की साइड नहीं लेता, बल्कि कंट्रोवर्सी जो है उसको एज इट इज़ जो है वो डिस्क्राइब करता है. और इसके अलावा एक जो सबसे अहम क्वालिटी होती है न्यूज़पेपर आर्टिकल की वो ये होती है कि ये रिकमेंडेशंस नहीं करता, यानी कि ये लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि आप ये करें और ये ना करें. ये सिर्फ हक़ाइक़ बयान करता है, फैक्ट्स बयान करता है, और उसके बाद लोगों का अपना काम है कि वो खुद फैसला करें. ठीक है. टिपिकल न्यूज़पेपर आर्टिकल कंटेन्स के एक जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल होता है उसके अंदर हेडलाइंस होती हैं, बाय लाइन्स होती हैं, लीड पैराग्राफ्स होते हैं. ठीक है. हेडलाइंस यानी कि जो वो मोटी सुर्खी होती है, बाय लाइन उसके नीचे एक और सुर्खी होती है छोटी सी, और लीड पैराग्राफ यानी कि एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स होते हैं. लीड पैराग्राफ के अंदर जो है वो आपको पूरी खबर का खुलासा बताया जाता है. उसके बाद देर इज़ एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन जो है वो लीड पैराग्राफ के बाद आती है, और इसके अंदर जो राइटर है वो पूरी खबर जो है उसको तफसील के साथ वाक़यात, लोगों की मतलब के बातें, कोटेशंस, फैक्ट्स, ग्राफ्स जो हैं वो सारे इसके अंदर कोट किए जाते हैं. उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन. दिस इन्फॉर्मेशन इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट. दिस पार्ट कैन बी इंक्लूडेड कैन इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट सिमिलर इवेंट्स बट नॉट ऑलवेज, कि ये हमेशा जो है वो खबर का हिस्सा नहीं होती. बिलो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल. नीचे आपको एक अदद जो है वो न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने के लिए दिया जा रहा है. वाटर इन मेजर रिजर्वायर्स स्लाइडिंग टू डेड लेवल, के पाकिस्तान के जो बड़े ज़खायर हैं पानी के उनमें पानी जो है वो डेड लेवल पे पहुंचने वाला है. खालिद इकबाल साहब ने ये आर्टिकल लिखा है. बाई लाइन के अंदर जो है वो आपको राइटर का नाम बताया जा रहा है. लीड पैराग्राफ इसका जो है, वाटर लेवल इन तरवेला डैम वाज रिकॉर्डेड एट 1419.20 feet on Tuesday, while the dead level was 1369 feet. According to IRSA data, the water inflow at the dam has been recorded at 20,700 cusics and the outflow remained at 34,000 cusics. Sources in the Water and Power Ministry told Daily Times on Tuesday. उसके बाद अब आगे एक्सप्लेनेशन है. एक्सप्लेनेशन को पढ़ें आप तो आपको वही वो जो ऊपर बातें हैं उनकी रेपिटेशन नज़र आएगी. प्लीज़ रीड इट आउट. एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ. वाटर इनफ्लो at main rim stations on the Tuesday reduced to 42,311 cusics, while outflow remained 79,400 cusics, which might badly affect rabi crops. According to data from Indus River System Authority, about 37,089 cusics of extra water was relieved from the main rim station, which precludes a water crisis at major dams in the near future. Additional information जो है वो फिर आगे ये मज़ीद दी गई है. इसको अब आप खुद पढ़ लें बेटा. Take 1 minute and read it out please. Okay, please move on. Exercise number 12. Read the news article given below and then label its different parts. That is the headline, the byline. Headline: पेट्रोल प्राइसेस हाइक लाइकली. ठीक है, ये हेडलाइन है. बायलाइन क्या है? बाय खलीक कियानी. लीड पैराग्राफ जो है ये इसका पहला जो आपके पास पैराग्राफ है ये इसको हम कहेंगे ये लीड पैराग्राफ है. ठीक है, ये कौन सा पैराग्राफ है? इट इज़ कॉल्ड लीड पैराग्राफ. के डिस्पाइट कलेक्टिंग मोर देन 136 बिलियन इन टैक्सेस,
on oil products in 7 months, since saving 105 billion on imports. The government is likely to increase petroleum prices by 3 to 4 rupees per liter from 1st Feb because of rise in international prices. ठीक है, ये आपका जो है वो लीड पैराग्राफ है, और ये इसके बाद जो है वो एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, सोर्सेज से लेके यहाँ से आप शुरू करेंगे. सोर्सेज से यहाँ से जो है वो सारी इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू होती है. ठीक है, और यहाँ तक जो है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, जो आखिरी पैराग्राफ है आपके पास, ये इट इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन. द सोर्सेज सेड petroleum levy had generated about 66 billion since July. On average, the government earns 10 billion per month from petroleum levy. The government has set a target of about 122 billion for the year on account of petroleum levy that was introduced as carbon tax but later renamed as petroleum levy when the Supreme Court raised question about its utilization. ठीक है, तो दिस पैराग्राफ इज़ दी एडिशनल इंफॉर्मेशन पैराग्राफ. तो हमने देखा कि सारे जो हिस्से हैं कि आपके पास ये इसकी हेडलाइन आ गई. ठीक है, ये इसकी बाई लाइन आ गई जिसमें इनका नाम है राइटर का खलीक कियानी. ठीक है, उसके बाद आपके पास लीड पैराग्राफ जो है वो ओवल के अंदर मौजूद है. सोर्सेज से लेके यहाँ तक जो है वो एक्सप्लेनेशन है, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ है. ठीक है, देन वी हैव एक्सरसाइज नंबर 13. राइट योर ओन न्यूज़पेपर आर्टिकल. दिस इज़ योर एक्टिविटी. बेटा आपने ये खुद एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. ऑब्वियसली आई विल नॉट बी राइटिंग एन आर्टिकल फॉर यू. आपको जो है वो खुद एक आर्टिकल लिखना है. राइट योर ओन न्यूज़पेपर आर्टिकल. You can write a newspaper article about the recent events. Can be on any issue: political, social, inflation, entertainment, sports, any topic. Follow the guidelines and the format that we have discussed above. ठीक है, आप जो है वो कोई भी recent जो है वो टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आप जो है वो हेडलाइन की एग्जांपल्स लेना चाहें तो आजकल का जो हॉट इशू है वो है फॉल ऑफ काबुल. कि काबुल जो है वो तालिबान के हत्थे चढ़ गया. ठीक है, इस पे आप न्यूज़पेपर आर्टिकल लिख सकते हैं. इसके अलावा जो है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 कोरोना वायरस जो है इसका माशी जो असर है, मईशत के ऊपर क्या असर पड़ा है. ठीक है, इसके ऊपर आप जो वो एक न्यूज़ आर्टिकल लिख सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा कौन सा हॉट इशू है जी आजकल हमारे यहाँ? इन्फ्लेशन जो है, मतलब कि महंगाई जो हो रही है. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा हॉट इशू है आम आवाम का. ठीक है, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं पैराग्राफ. ठीक है, इसके अलावा जो है वो आप और किस चीज़ पे लिख सकते हैं जी? सी पैक जो है वो हमारे यहाँ चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक मतलब कॉरिडोर जो है, इसके ऊपर एक आप आर्टिकल लिख सकते हैं. तो ये 4-5 टॉपिक्स जो हैं वो आपके सामने हैं बेटा, जो कि आजकल के हॉट इश्यूज़ हैं. इनमें से किसी भी इशू के ऊपर आप जो है वो न्यूज़पेपर आर्टिकल अपना बैठ के लिखें. ठीक है, बाई लाइन में आपका नाम आ जाएगा. लीड पैराग्राफ में आपने पूरी जो बात आप करना चाहते हैं उसको आप डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन के अंदर वही बात जो लीड पैराग्राफ में की गई है उसको वजाहत के साथ, मिसालों के साथ, मतलब कोटेशन, ग्राफ्स, जो चीज़ें आप डालना चाहें उसके अंदर डाल सकते हैं. और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो यू कैन ऐड इट. ठीक है, इसके बाद है जी ओपिनियन आर्टिकल. ओपिनियन आर्टिकल क्या होता है? एन ओपिनियन आर्टिकल ऑफ्टन हैज़ more emotionally loaded language both in headline and the text. An opinion article may report a news item, but the purpose is to present the writer's view on the news and possibly make one or more recommendations about the way the issue should be. An opinion piece will often be found on the page
entitled Opinions, Editorials, Commentary, Review and Letter to the Editors. ठीक है, इस टाइप का पेज होगा, उस पर आपको ओपिनियन मिलेंगे. Read a letter to the editor and notice how the writer expresses the opinion using interesting, at the same time humorous language. You would also notice that this letter has sarcasm in it. ठीक है. Dear Sir, I was hysterically moved to read an article yesterday about load shedding in the country, as well as watching the Minister of Water and Power addressing a press conference. It brought about a little mirth and jollity into my life, and I am sure into the lives of the others who read this article and watched him on TV. The Federal Minister for Water and Power has announced that there is to be ban on the use of air conditioners in all departments of the Ministry of Water and Power, to the utter disbelief of everyone who saw his press conference. People are fully aware how government directives are flaunted and laughed at, as I have personally seen air conditioners running on high in all government offices from early 8 am to even after the office hours, where the officers are reluctant to leave their cool and comfortable offices, whose inflated bills are paid from the taxpayers' hard-earned money. The minister should, however, have instead stated that anyone found violating the new order will be completely ignored, face no disciplinary action. Anyone found complying with the new order will assumed to be clinically insane and instantly dismissed, since all previous decisions in this matter are rendered unimportant, completely disregarded, and treated as if they had never been made in the first place. Government officers serving on high grades will now be considered very naughty boys and will have to stand in the corner for minimum of 10 minutes pending appeal if they do not obey orders. ठीक, तो इसमें अब देखें कि हंसी मजाक का एलिमेंट जो है वो भी है, तनकीद का एलिमेंट भी है, तंज का एलिमेंट जो है वो भी इस ओपिनियन. अब ये ओपिनियन है, ठीक है, कि जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक अदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सरकारी दफातर में जो एयर कंडीशनर है उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाएगी. लेकिन हमें पता है कि सरकारी दफातर या जो ऑफिसर्स होते हैं वो इन इस टाइप की डायरेक्शंस जो हैं उनको वो फॉलो नहीं करते. ठीक है, तो उसी का एक्सप्रेशन जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो यहाँ पे किया गया है. ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव एक्सरसाइज नंबर 14. रीड द फॉलोइंग 2 एग्जांपल्स एंड डिसाइड विच वन इज़ अ न्यूज़ article and which one is opinion article. Underline the sentences that have helped you recognize the and determine the kind of article. ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 14 में आप जाएंगे. इसको ये 2 आर्टिकल्स हैं. एक आर्टिकल है गवर्नमेंट अर्ज टू रिकग्नाइज फ्लैग मेकर ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, नंबर 1. और दूसरा आर्टिकल है फूड फॉर थॉट. ठीक है, तो इनमें से आप प्लीज़ रीड देम. ठीक है, एक ही आर्टिकल है, पहले इसको पढ़ें, टेक 5 मिनट्स, और आपने डिसाइड ये करना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो ओपिनियन है और कौन सा जो है वो न्यूज़ आर्टिकल है. ठीक है, तो प्लीज़ रीड इट आउट. ज़हूरुल हसन. जी, तो इसको पढ़कर हमें जो है वो ये सेंस आ रही है कि इट इज़ अ न्यूज़ आर्टिकल, क्योंकि इसमें फैक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट किए गए हैं. ठीक है, पिक्चर का जिक्र है कि फ़ोटो जो है वो मतलब कि प्रेजेंट की गई और इसमें हक़ाइक़ बयान किए गए हैं. ठीक है,
ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा आर्टिकल है वो है फूड फॉर थॉट, और फूड फॉर थॉट जो है वो इन इट सेल्फ अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि ये ओपिनियन जो है वो इसके अंदर एक्सप्रेस किया गया होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ रीड इट आउट, टेक 2 to 3 minutes and you will understand that it is completely opinion. प्लीज़ रीड इट, ठीक है। इसको नज़र दौड़ाएं तो यू विल कम टू नो दैट इट इज़ एन ओपिनियन। वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम लेफ्ट, ठीक है। सो बाकी 2-3 पेज हैं, इनमें से आप जो है वो हम मतलब गो थ्रू कर लेते हैं। फैक्ट एंड ओपिनियन इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इन यूनिट फैक्ट्स एंड ओपिनियन तो ऑलरेडी आप जो है वो इंग्लिश 1 जो थी आपकी बुक 14-23 की, या आप उसको 7-11 कह लें, सॉरी 7-4 कह लें, या 9407 कह लें। इंग्लिश 1 की बुक के अंदर आपने फैक्ट्स एंड ओपिनियन जो है और इनका डिफरेंस जो है वो तो पढ़ा है जी। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फैक्ट्स एंड ओपिनियन। तो फैक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम जो है वो प्रूव कर सकते हैं, और ओपिनियन एक आपकी ज़ाती जजमेंट होती है जो कि आपका बिलीफ है, आपकी जजमेंट है, और उसको साबित नहीं किया जा सकता, लोग उसे डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है। पीपल कैन हैव मैनी डिफरेंट ओपिनियन, और यहाँ पर भी वही केस है। तो इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 14 है। Part of critical thinking involves the ability to distinguish between fact and opinion. Read each of the following short news items and then write which represents a fact and which represents an opinion, ठीक है। तो उमर गुल के बारे में है, just ran up, balls and goes away. He is special one nonetheless. He is all grown up now. From the gawky thin teenager, he has filled out, become stronger, smooth his action, grown a mullet, cropped it, and experimented with blonde streaks. He now wears the confident spiky crop, beloved of 25-year-old men. Umar Gul is easily the best player on the pitch. He is plain and straightforward cricketer, ठीक है। Buy the new super clean bathroom cleaner. It will leave your bathroom sparkling clean. Super clean uses mixture of soap and bleach which attracts the dust and grime. You won't be able to believe your eyes when you see what super clean can do for you, ठीक है। तो उमर गुल के बारे में जो आर्टिकल है इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, while this one it is an opinion, ठीक है। नीचे जो है वो आगे शेख रुकनुद्दीन आलम अब्दुल फतेह, commonly known as by the title रुकन आलम, was among the eminent। अब ये आप देख सकते हैं कि ओपिनियन है या फैक्ट है, इसको प्लीज़ रीडिंग दें और डिसाइड करें कि इफ़ इट इज़ एन ओपिनियन और इट इज़ अ फैक्ट, ठीक है। देन एक्सरसाइज नंबर 16 है, ठीक है। बस ठीक है, अब इसको आप देख लीजिएगा बेटा। ऑलमोस्ट हमने पूरी किताब जो है वो कवर की है, ठीक है। कोई ऐसा सेक्शन जो है वो हमने नहीं छोड़ा जो कि अनटच रह गया हो, और भरपूर कोशिश की गई है कि सिलेबस आपका कवर हो जाए, और इंशाल्लाह हमने सिलेबस कवर किया है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है जी। गुड बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।